हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ला। किस-किस के फ़ेवरेट हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप चीनी और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। ये आप जब भी रसगुल्ला बनाएँ ना तो इसमें आपको 2 तरह की चाशनी चाहिए होती है, एक मीठी और एक थोड़ी कम मीठी। तो इस चाशनी को ना हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। सिंपल चीनी मेल्ट हो जाए तो आप इसको गैस पर से उतार के ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाली है। आप चाहे तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, रोज़ एसेंस डाल सकते हैं। मेरे पास अभी वो नहीं था इसलिए मैंने इलायची से काम चलाया है। तो चलिए हमारी जो चाशनी है वो भी बन गई है और अब मेरे पास ना 1 किलो के करीब दूध रखा था। तो ये दूध मैंने पहले ही उबाल दिया था। आप वैसे कच्चा ले रहे हैं तो उसे भी उबालना ही है और अगर पहले का दूध है तो उसे भी उबालना है। तो आपको ना पहले 1 उबाला तक इसको अच्छे से उबाल लेना है चला-चला के। अब जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम दूध फाड़ने की प्रोसेस के लिए ये मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच लिया है सिरका। वाइट सिरका लेना है और कोई सिरका नहीं लेना है आपको। जितना आप सिरका ले रहे हैं बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में आपको उसमें पानी मिला लेना है। ये इसका हम यूज़ बाद में करेंगे दूध फाड़ने के लिए। अब जो दूध है उसे 1 उबाले तक अच्छे से चला के उबाल लेना है। मलाई बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही दूध उबल जाए ना आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपको दूध को चलाते रहना है ताकि उसमें मलाई ना जमे और थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए ना, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ठंडा हो जाए और तब हम इसमें डाल देंगे विनेगर। जो हमने सिरका का मटेरियल तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो विनेगर है आपको थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है कि एक ही बार में आपने सारा डाल दिया और उस तरीके से नहीं डालना है। आपको थोड़ा करके डालना है और बिल्कुल हल्के हाथों से दूध को चलाते हुए इसे फाड़ लेना है। विनेगर को आपको तब तक डालना है जब तक ये दूध फट नहीं जाता। अगर आप जल्दी चला के इसको दूध फाड़ेंगे ना तो इसमें जो है ना ये जो दूध फटता है, जो छेना है वो बिल्कुल इसके बारीक कण निकलेंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल एक ठोस चीज़ चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से चला के और इसका छेना निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो है हमें इसकी प्रोसेस को रोकना होता है। तो आप जब भी छेने को निकालें तो एक सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा रख के उसमें इस छेने को डाल के छान लें। आप चाहे ना छेने जैसे ही फ्लेम ऑफ करते हैं तो उसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं ताकि जो उसकी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। मैंने नहीं डाला है, मैंने डायरेक्टली इसे सूती कपड़े पे ही डाल के छान लिया है। अब छानते वक्त जैसे ही ये पानी निकल जाए, देखिए जो पानी है ना छेने का, इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक किसी भी सील पैक कंटेनर में डाल सकते हैं और जब भी आपको छेना वगैरह निकालना हो घर पे तो आप इस पानी का दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने छेना निकाला है इसमें हम अलग से पानी लेके इसे अच्छे से धो लेंगे। चारों तरफ से धो लेना है ताकि जितना भी हमने इसमें विनेगर डाला है ना उसकी जो खुशबू है, उसका जो टेस्ट है वो निकल जाए। बस इतना आपको काम करना है और उसके बाद इस छेने में से जितना भी एक्सेस पानी है आपको निकाल लेना है। और मैंने इसको क्या किया था, पानी निकाल के एक भारी सामान इसके ऊपर रख दिया था ताकि जितना पानी है वो अपने आप ही निकल जाए। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। आप चाहे तो इस तरीके से निचोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही पानी निकल जाएगा ना हम आगे की प्रोसेस शुरू कर देंगे रसगुल्ला बनाने की। तो देखिए रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान होता है, बस थोड़े से स्टेप फॉलो करने होते हैं। मुझे लगता है ये मिठाइयों में सबसे आसान रेसिपी है। और चलिए मैंने बताया था ना 2 तरह की चाशनी बनानी है, एक थोड़ी मीठी और एक थोड़ी कम मीठी। तो अब हम बना रहे हैं कम मीठी वाली चाशनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है
1 कप चीनी और 5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। इसी चाशनी में ना हमें रसगुल्लों को पकाना है, बस इसका इतना ही काम है कि इस रसगुल्लों को हम चाशनी में ही पकाएंगे। और जो हमने मीठी वाली चाशनी बनाई है ना, जब रसगुल्ले बन जाएंगे तो हम उसमें उसे डिप करके रखेंगे रसगुल्लों को। तो यहाँ देखिए छेने में से पानी निकल गया है। आप जब इस छेने को प्रेस करेंगे ना तो इसमें थोड़ी सी चर चर की आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिएगा कि छेना बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। बस हमें इतना ही इसे सुखाना है, इसमें से इतना ही पानी निकालना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप इस छेने को मसलें, क्योंकि हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए मसलना है, वो भी हल्के हाथों से अपनी हथेलियाँ रख के और इसे मसलना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इतना मसलना है कि इसमें से जो घी है ना वो रिलीज़ ना हो। अगर घी रिलीज़ हो गया तो ये रसगुल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, फिर तो आप इसका पनीर बना के ही खा सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मसलेंगे, अच्छे से इसकी घुटाई करेंगे और एक मुलायम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको हथेलियों के बीच में लाके इसे मसलना है। तो देखिए ये बन के तैयार है। अब इसको अच्छे से मसलने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। जब हम इन रसगुल्लों को पकाएं तो ये फटे ना। 1 किलो दूध था तो हमने 1 चम्मच मैदा का यूज़ किया है। अगर 2 किलो दूध है तो आप 2 चम्मच मैदा का यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब इसका एक डो बना लेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े काटेंगे। आपको रसगुल्ले के साइज़ जितना रखना है आप उस हिसाब से इसके पेड़े काट के तैयार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पेड़े काट लूँगी, तो आप इसका साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 किलो छेने में 1 किलो दूध में मैंने जो छेना निकाला है उसमें मेरे 8 से 10 रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल बड़े वाले साइज़ के। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े पेड़े काट दिए थे, मुझे और छोटे करने थे, क्योंकि जब आप इसे चाशनी में डालेंगे ना इसका साइज़ जो है डबल हो जाएगा। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। अब इसके पेड़े बनाएंगे। जब आप इसके पेड़े बनाएंगे ना तो आपको इस चीज़ को देखना है कि जो इसके पेड़े हैं, जो हमने इसका लोइया बनाया है, वो जो है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो अगर उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका छेना बढ़िया तैयार नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और फिर से उसे अच्छे से मसल के उसका पेड़ा बना लीजिएगा। अब पेड़े बना लिए हैं। चाशनी में डालने से पहले मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ जो है मैदे का बैटर। इसमें मैंने पानी डाला है, 2 चम्मच मैदा डाला है। तो देखिए चाशनी जो बनके है बिल्कुल रेडी है, रसगुल्ले डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे रसगुल्ले। तो मैं एक एक करके रसगुल्ले इसमें डाल दूँगी। और ना जो हमने वो बैटर तैयार किया है ना मैदे का, उसे हम बीच बीच में डालेंगे। उससे क्या होगा कि जब भी आप इसमें बैटर डालेंगे ना तो जो चाशनी है वो उबल के ऊपर की तरफ आएगी और जो रसगुल्ले हैं वो आपके दोनों तरफ से पक के तैयार होंगे। तो मैंने एक बार अभी मैदा डाला है और उसके बाद इसे ढक लिया है। अब आप इसका साइज़ देखिए, बिल्कुल डबल हो चुका है ये रसगुल्ला। आपको ये 20 से 25 मिनट तक लगातार पकाना है, रसगुल्लों को नहीं छेड़ना है। ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में आप मैदे का घोल डाल सकते हैं। और अब आप इसे बिना ढके भी पका सकते हैं और 25 से 30 मिनट तो लग ही जाते हैं इसे पकने में। और जैसे ये पक जाए ना उसी टाइम आप इसे चाशनी में से निकाल के इसे आपने जो पहले जो चाशनी बनाई थी ना जो ठंडी हो चुकी है उसमें डालते जाना है। अब जब इन रसगुल्लों को आप चाशनी में डालेंगे ना तो देखेंगे कि जो रसगुल्ले हैं वो नीचे तलवे में नहीं बैठेंगे, चाशनी के ऊपर तैरेंगे। तो ये चाशनी जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल स्पंजी हैं, जालीदार बने हैं। बस आपको यही स्टेप फॉलो करना है और इसे बनाना है। आप इसे 24 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे खाइए, बहुत अच्छे